जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 9 का हमने आगाज़ किया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 है शो वेदर और नॉट पॉइंट विद कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कुछ गिवन है और वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट समझ आ जाए तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन भी है वो समझ आ जाएगा, हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे मेन पार्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका मतलब है कि आप उसको सॉल्व भी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि बेटे मैंने बताया था 9.1 और 9.2 में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो डिस्टेंस के फार्मूले के ऊपर या उसकी बेस पे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 9.1 और 9.2 को सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें जो फार्मूला यूज होगा वो डिस्टेंस का होगा। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉइंट्स गिवन है इसकी मदद से हमें बताना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो बेटे इसको आज हम प्रूव करते हैं सॉल्व करके कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पॉइंट्स की मदद से कैसे प्रूव कर सकते हैं। जी बेटे हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है जिसकी मदद से हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। जी बेटे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी पॉइंट को पिक करेंगे। अब ए पॉइंट को पिक कर लिया, इसमें से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हम जो इसमें से लिखेंगे और उसके बाद जो फार्मूला डिस्टेंस का उसके अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो बेटे बताते चलें ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ये किस फॉर्म में, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास जो पॉइंट गिवन होते हैं। जी बेटे फर्स्ट पेयर है तो इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू x1 और सेकंड वैल्यू जो है फर्स्ट पॉइंट में वो y1 की होगी। जी बेटे आगे नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है तो इसमें फर्स्ट वैल्यू x2 और जो सेकंड पॉइंट है सेकंड वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या होगी y2 की होगी। अब बेटे हम डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो राइट करेंगे। जैसे कि हमने बेटे 9.1 में सॉल्व किया था डिस्टेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली, तो 9.2 भी बेटे जितने भी क्वेश्चन है ये डिस्टेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला हमने राइट कर लिया है। अब इसके अंदर बेटे जो वैल्यूज हमने पॉइंट्स में से निकाली है वो वन बाय वन जो पुट करेंगे। ए की जगह पे बेटे हम ए बी पॉइंट राइट करेंगे। जी बेटे x2 की जगह पे x2 की वैल्यू जो कि हमने लिखी है 4 माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा 1, उसके बाद बेटे आ जाएगा होल स्क्वायर, बीच में फार्मूले के यूज हो रहा है प्लस का साइन तो प्लस का साइन लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे बेटे y2 की जगह पे y2 की वैल्यू राइट करेंगे 2 माइनस x1 y1 की जगह पे y1 की वैल्यू। जी बेटे ये आंसर आ गया इसका 3 और जो सेकंड वैल्यू इसका आंसर आ गया -1 होल स्क्वायर। आगे मजीद जो है सॉल्व करेंगे बेटे 3 का स्क्वायर 9 -1 का होल पावर जो है वो स्क्वायर में है। तो बेटे जब होल पावर स्क्वायर में हो वैल्यू का तो स्क्वायर हमने लेना ही लेना है, लेकिन ये जो माइनस का साइन जो होगा ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। जब होल पावर स्क्वायर में हो तो वैल्यू के साथ जो साइन होता है माइनस का ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटे जब भी पावर इवन नंबर में आ जाए, होल पावर इवन नंबर में आ जाए, अगर जो है अंदर वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जी बेटे यहाँ पे करेंगे ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस का साइन जो है बेटा प्लस में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी का जो हमने फार्मूला अप्लाई किया ये आ गया √10। जी बेटे नेक्स्ट पॉइंट अगेन
पहले हमने ए और बी पॉइंट को पिक करके सॉल्व किया, अब बी और सी पॉइंट को पिक करके इस पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये बेटे इसमें से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू राइट करेंगे। x1 की वैल्यू है हमारे पास 4, y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू है हमारे पास बेटे -2 और y2 की वैल्यू है हमारे पास 6। डिस्टेंस का जो फार्मूला है x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल पावर स्क्वायर। d की जगह पे बेटे हम पॉइंट्स b और c का हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, तो d की जगह पे b और c राइट करेंगे। वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 की जगह पे x2 की वैल्यू आ जाएगी -2, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि टू वैल्यूज के दरमियान में फार्मूले में माइनस का साइन यूज हो रहा है, तो माइनस का साइन लिखेंगे। उसके बाद बेटे x1 की जगह पे x1 की वैल्यू राइट कर देंगे, वो है 4। y2 की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -6 होल पावर स्क्वायर है प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 4 होल पावर स्क्वायर। जी -6 का स्क्वायर देंगे तो आ जाएगा 36, अंदर वैल्यू के साथ साइन माइनस आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। यहाँ पे बेटे हम दोनों वैल्यूज को 36 प्लस 16 इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 52। जी बेटे हमने टू वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। ए बी पे पॉइंट्स पर हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया और बी सी पॉइंट पर हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया, दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम बेटे सी और ए पे हमने जो है डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। सी पॉइंट हमारे पास है -2 एंड 6 और ए की जो वैल्यू है हमारे पास है 1 3। इसमें से बेटे अब x1 की वैल्यू लिखेंगे। x1 की वैल्यू आ गई -2, y1 की वैल्यू आ गई 6, x2 की वैल्यू आ गई 1, y2 की वैल्यू आ गई 3। डिस्टेंस का फार्मूला राइट करेंगे। जी बेटे फार्मूले में अब वैल्यूज पुट करेंगे। d की जगह पर हम राइट करेंगे CA, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू जो कि है -1 माइनस आगे देखें बेटे x1 की वैल्यू जो है उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो जब दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा हो तो हम बेटे उसमें लिखेंगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक दफा देखें बेटे x2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 आ गया, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लिखेंगे। जब x1 की वैल्यू पुट करने लगे तो बेटा उसने देखा वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो फिर हम किसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर दिया। y2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 6। जी बेटे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना, माइनस का साइन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये आ जाएगा -3 होल पावर स्क्वायर। जी बेटे यहाँ पे 1 + 2 3 आ जाएगा, और आगे जो है -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया हमारे पास 18 √18। जी बेटे हमने तीनों पॉइंट्स यानी 3 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, ए बी बी सी एंड सी ए। अब इन पॉइंट्स की मदद से जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल यानी एक एंगल या 90 डिग्री का आ जाए तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास बेटे मेजरमेंट्स हैं, तो मेजरमेंट से कैसे हम प्रूव करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। इसके लिए हम बेटे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे।
जो आपने 15 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में अप्लाई किया था क्वेश्चन पे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसका आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होता है किसके इक्वल होता है, जो बड़ी लेंथ होती है वो हमारे हाइपोटेन्यूज होती है और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर लेके सम कर लें तो उसके इक्वल होता है। तो बेटे यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू जो हमारे पास √52 है, तो हम इसको लिखेंगे BC होल पावर स्क्वायर आ जाएगी इक्वल, फिर उसके बाद बाकी जो टू वैल्यूज हैं इसका हम ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे और फिर उन वैल्यूज को सम कर देना है। जी बेटे BC होल जो है पावर जो स्क्वायर में है, अब वैल्यूज पुट करेंगे। BC की वैल्यू है √ CA की वैल्यू है 18 √18 प्लस AB की वैल्यू है √10, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 52 इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 18 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के बाद जी बेटे अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर नॉट इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो है आंसर जो है नॉट इक्वल आया है। इट्स मीन कि जो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट में अपना जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो क्या देंगे इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर किया और ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ नहीं। नोट कर ले जल्दी से शाबाश। जी बेटे क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन और नॉट। ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है इसको हमें प्रूव करना है कि ये लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं। इससे पहले जो है बेटे हम इसकी जो डेफिनेशंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करें तो उसको क्या कहते हैं और अगर लाई ना करें तो उसको क्या कहते हैं। पेज नंबर बेटे 170 कोलिनियर पॉइंट्स डेफिनेशन पहले समझने फिर बाद में इसको मार्क करना है। पेज नंबर 170 पे ये डेफिनेशन मौजूद है। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, अगर पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स के ऊपर लाई करें तो हम उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर पॉइंट्स हैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें तो हम उसको क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर जो है पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई ना करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट है वो आउटसाइड है, तो हम इस पॉइंट्स को कह देंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
ठीक हो गया। तो यही बेटे इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो पेज नंबर 170 पे है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। यहां तक बेटे इसको मार्क कर लें। कोलिनियर पॉइंट्स की इसकी डेफिनेशन है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टू और मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब नॉट कोलिनियर का डेफिनेशन कैसे बनी है, आपने सिर्फ इसी डेफिनेशन में जहां तक मार्क करवाई है एक वर्ड का आपने एडिशन करना है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई, व्हिच के बाद आपने बेटे डू नॉट लिखना है, डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गया बेटे। दोबारा रिपीट करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन कैसे बनेगी। आपने जो कोलिनियर पॉइंट्स है उसी डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड जो है राइट करना है, टू और मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गई डेफिनेशन की। अब बेटे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी से रिलेटेड जो है हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं। पॉइंट्स है बेटे, बी पॉइंट है हमारे पास -2 -8 और सी पॉइंट है हमारे पास 4 and 10। ये बेटे पॉइंट्स लिख लिए। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें वैल्यूज एलिमेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट के 1 1, सेकंड पॉइंट में -2 -8 एंड थर्ड पॉइंट है 4 and 10। स्टार्ट करते हैं बेटे इसको सॉल्व। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी फर्स्ट ए और बी पॉइंट को पिक करना है, इस पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, और बी और सी पॉइंट को आपने पिक करना है, इस पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, सी और ए पॉइंट पे आपने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, फिर आगे हम आपको फिर बताएंगे कि हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं। आपने तीनों पॉइंट्स पे जैसे आपको बताया ए बी, बी सी और सी ए पे आपने जो है डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो अप्लाई करके इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, वैल्यूज देख लेंगे, जो आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे हम जो है कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं है। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर था जो कि इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, कुछ नए मैथ के क्वेश्चन और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।